हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल में। आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अलग-अलग परीक्षाओं में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है गुणसूत्रों की संख्या, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ओनियन। ओनियन यानी प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16। कितना होता है? तो 16 या 16। अगला है ह्यूमन। ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितना होता है? 46 यानी 46। इसको तैश जोड़ा भी कहते हैं। अगला है रैट। रैट मतलब चूहा। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 42 यानी 42। अगला है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 यानी 12। अगला है कैट। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 38 यानी 38। अगला है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 8 यानी 8। फ्रूट फ्लाई में गुणसूत्रों की संख्या 8। एप्पल। सेब में गुणसूत्रों की संख्या 34। कितनी होती है? तो 34 यानी 34। अगला है राइस। राइस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24 यानी चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 यानी 24। अगला है मेज। मेज का मतलब मक्का या मकई भी कहते हैं। इसका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 20 यानी 20। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद करते जाइएगा। अगला है पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 48 यानी 48। अगला है बटरफ्लाई यानी तितली। तितली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 380 यानी 380। अगला है वीट। वीट मतलब गेहूं। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 42 यानी 42। अगला है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6 यानी मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगला है एस्कैरिस। एस्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2। और पूरे पृथ्वी पर सबसे कम गुणसूत्र वाला जीव यही है, एस्कैरिस, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। अगला है ऑफिग्लॉसम। ऑफिग्लॉसम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 1260। कितना होता है? 1260। अगला है डॉग यानी कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 यानी 78। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56 यानी 56। अगला है पी में गुणसूत्रों की संख्या। पी मतलब मटर। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 यानी 14। अगला है क्रैब। क्रैब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 254 यानी केकड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 254 होती है। अगला है मंकी। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव से 2 ज़्यादा यानी 48। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या 48 यानी 48। अगला है लायन। लायन, टाइगर, ये सब का गुणसूत्र कैट के गुणसूत्र के बराबर होता है। यानी लायन मतलब शेर और टाइगर मतलब बाघ, इन दोनों का गुणसूत्र 38 होता है। कितना होता है? 38 यानी 38। अगला है ऑरेंज। ऑरेंज और लेमन दोनों का गुणसूत्र बराबर होता है। यानी ऑरेंज मतलब संतरा, लेमन मतलब नींबू, इन दोनों का गुणसूत्र सेम ही होता है यानी 18 यानी 18। अगला है मैंगो। मैंगो को फलों का किंग कहते हैं, यानी फ्रूट का किंग कहते हैं। हाँ, फलों का राजा भी कहते हैं। मैंगो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 यानी 40। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट
ऑर्गेनिज्म थे और गुणसूत्रों की संख्या थी, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीव तो बहुत है, लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।